बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। एक सवाल आया है ज़कात के ताल्लुक़ से। सवाल ये पूछा गया कि अगर किसी पे ज़कात फ़र्ज़ हो, उसके पास सोना चांदी मौजूद हो, प्रॉपर्टी मौजूद हो जो उसने तिजारत की नीयत से ख़रीदा था, इसी तरह उसके पास माल तिजारत मौजूद हो, यानी उसके दुकान में सामान वगैरह हो जिन पर ज़कात फ़र्ज़ होती है साल गुज़रने पर, लेकिन फ़िलहाल लॉकडाउन की वजह से उसके पास ज़कात निकालने के लिए कैश अमाउंट नहीं है, नकद रुपया नहीं है, तो वो क्या करे? तो जवाब इसका ये है कि अगर किसी के पास ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर ज़कात वाजिब होती है और उसके ऊपर साल भी गुज़र गया और जो तारीख़ उसने तय किया था ज़कात निकालने के एतबार से वो तारीख़ भी आ चुकी। अक्सर लोग रमज़ान में ज़कात निकालते हैं और लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन फ़िलहाल ज़कात निकालने के लिए उसके पास पैसे वगैरह नहीं हैं। तो इसकी कई शक्लें बन सकती है। सबसे पहले तो ये है कि अगर उसके पास ऐसा माल तिजारत मौजूद है, जैसे वो अनाज वगैरह बेचता है या कोई और चीज़ बेचता है जो ज़कात में दी जा सकती है, तो वो ज़कात में अनाज वगैरह भी दे सकता है, यानी उस चीज़ का मालिक बना सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जो ज़कात में नहीं दी जा सकती, यानी उसकी ज़रूरत नहीं है लोगों को, जैसे मिसाल के तौर पर ये बाइक वगैरह के पार्ट्स बेचता है या मोबाइल वगैरह के कोई पार्ट्स बेचता है, तो अभी आदमी को भूख लगी है तो बाइक के पार्ट्स तो नहीं खाएगा वो। लिहाजा अगर बिल्कुल लॉकडाउन की वजह से उसके पास कैश वगैरह है ही नहीं, ऐसी सूरत तो असल में कम बनती है, क्योंकि बैंक वगैरह में भी उसका बैलेंस होगा तो वो निकाल सकता है एटीएम वगैरह के ज़रिए, लेकिन ऐसी सूरत नहीं है, उसके पास कैश आना मुमकिन नहीं है। तो उसकी दो सूरत बन सकती है, दो शक्लें बन सकती है। एक तो ये है कि अगर वो अच्छा मालदार शख्स है तो उसके ताल्लुकात भी अच्छे होंगे, तो वो लोगों से कर्ज़ लेकर, यानी अपने किसी दोस्त से वक्ती तौर पर कर्ज़ लेकर कि फ़िलहाल मेरे पास पैसे नहीं हैं तो तू पैसे दे दे, जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो मैं तेरे पैसे तुझको लौटा दूंगा। तो इस तरह से भी वो कर सकता है। कर्ज़ लेकर भी ज़कात दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि वो साहिब निसाब हो और या ऐसी कोई मजबूरी हो और वो आसानी से अपना कर्ज़ दे सकता हो। तो ज़कात का मसला तो कोई इतना बड़ा नहीं होता, 1 लाख के ऊपर 2.5% है, यानी अगर हमारे पास 40 कोई चीज़ें हैं तो उन 40 में से पहले एक चीज़ निकाल देंगे, फिर उस एक चीज़ के भी 4 हिस्से करेंगे और फिर एक हिस्सा ज़कात देना है, तो बहुत कम अमाउंट बनती है ज़कात की। तो किसी से भी फ़िलहाल वो कर्ज़ लेके भी उसको अदा कर सकता है। लेकिन अगर मसला ये है कि कर्ज़ भी उसको नहीं मिल रहा, हर एक को तो कर्ज़ मिलता नहीं है आजकल, कर्ज़ भी नहीं मिल रहा, उसके पास देने को भी फ़िलहाल कुछ नहीं है, तो फिर उसके लिए एक शक्ल ये बनती है कि वो ये नियत कर ले कि जैसे ही मेरे पास अमाउंट आएंगी वो हिसाब करके रखे कि बाबा इतना इतना मेरी ज़कात बनती है, जैसे ही मेरे पास अमाउंट आ जाएंगी फ़ौरन मैं ज़कात निकालूँगा। तो इसकी गुंजाइश मिलती है कि अभी वो कुछ कर ही नहीं सकता, उसके पास तमाम चीज़ें मौजूद है लेकिन ऐसी चीज़ नहीं है जो ज़कात में निकाली जाए। अब उनकी तरफ से ज़कात तो निकालना है, तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि वो नियत कर ले कि जैसे ही अमाउंट आए फ़ौरन मैं ज़कात में निकाल दूंगा। या पहली सूरत पे भी अमल कर सकता है, किसी से कर्ज़ वगैरह देकर वो ज़कात दे सकता है। ये कर्ज़ अपनी ज़रूरत के लिए नहीं ले रहा बल्कि लोगों की ज़रूरत के लिए ले रहा है, तो इसके लिए इसकी गुंजाइश है। इसी तरह बाद लोग ये भी पूछते हैं कि हमारे पास, जैसे लॉकडाउन के अलावा का मसला, हमारे पास सोना तो है लेकिन हमारे पास उसको देने के लिए पैसे नहीं है, तो हम क्या करें? अक्सर औरतों का ये मसला होता है। ये भी पूछते हैं कि औरतें तो कमाने जा नहीं सकती, शौहर बोलता मैं तेरी ज़कात दूंगा नहीं, तू अपना देख। अब जो है उसके पास इतना सोना है, मिसाल के तौर पे 10 तोला सोना है जिसके ऊपर ज़कात वाजिब होती है, तो अब औरत कहाँ से देंगी? तो उसके पास अगर पैसे नहीं हैं तो फिर उसको उस सोने में से थोड़ा सा सोना बेच करके ज़कात बहरहाल देना वाजिब है। ऐसा नहीं है कि अब मेरे पास पैसे नहीं तो मैं क्या करूँ और मैं तो मालदार नहीं हूँ। बाद लोग पूछते हैं मैं मालदार नहीं हूँ, मेरे पास खाली सोना है। अरे सोना है तो ही तो तू मालदार है,
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह के नबी के ज़रिए बताया कि जिसके पास 7.5 तोला सोना है वो मालदार है। तो जो भी ऐसी चीज़ जो कीमती हो, ज़रूरत से ज़ायद हो, उसके अंदर उसका निसाब पूरा होना, यही इसका मतलब है कि वो मालदार है। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे पास खाली ना एक एक्स्ट्रा घर है, वो मैंने बेचने की नीयत से लिया था, बाकी मैं मालदार तो नहीं हूँ, मेरे पास माल नहीं है। अरे वही तो तेरा माल है भाई। लिहाजा अगर किसी के पास ऐसी चीज़ है जिसको बेचकर ज़कात दी जा सकती है तो बेचकर ज़कात देना वाजिब है। लिहाजा ये उज़्र बनाकर नहीं चलेगा कि मेरे पास कैश नहीं, मैं कैसे ज़कात दूँ। तो औरतें सोना बेचकर ज़कात दें, अगर किसी के पास फ्लैट है तो वो बेचकर ज़कात दें। अगर फ्लैट फ़िलहाल नहीं बिक रहा तो ये नियत कर ले कि जैसा ही बिकेगा मैं फ़ौरन ज़कात दूंगा, या जैसा ही कहीं से आ जाएगा फ़ौरन ज़कात दूंगा। ये उस वक्त है जब उसके पास उस फ्लैट के अलावा कुछ भी पैसा वगैरह ना हो। लिहाजा ऐसी कम सूरतें सामने आती हैं। तो ये दो ही बात हमको समझनी है कि हम कर्ज़ भी ले सकते हैं ज़कात देने के लिए, अगर हमारे पास उतनी प्रॉपर्टी वगैरह चीज़ हो और कैश हमारे पास ना हो, मजबूरी है लॉकडाउन वगैरह की वजह से, तो कर्ज़ ले करके दे। अगर कर्ज़ नहीं मिलता तो दूसरी शक्ल ये है कि कर्ज़ हमारे पैसे आने तक, लॉकडाउन खुलने तक इंतज़ार करें, और जैसे ही खुले, जैसे ही हमारे पैसे हमारे हाथ में आए फ़ौरन उसमें से ज़कात निकाल दें। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।